गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है एक्सरसाइज 3B, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे। क्वेश्चन 1 to 8 तक शायद मैंने 7 तक सॉल्व कर दिया था। अब सॉल्व करते क्या, क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक और जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है यूजिंग द फार्मूला a प्लस बी टू होल स्क्वायर, ठीक है। इसके हेल्प से आपको सॉल्व करना है क्या कि 310 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 310 टू होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व सिंपली से देखो, 310 के ऊपर क्या दिया, पावर 2 दिया। इसको चाहे तो लिख सकते हैं कैसे कि 310 मल्टीप्लाई बाय 310 और सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपका ऐसे फाइंड हो जाएगा, बट ऐसे नहीं करना है। कह रहा है कि मुझे जो फार्मूला दिया है a प्लस बी टू होल स्क्वायर, उसका यूज करके सॉल्व करना है। तो देखो कैसे होगा, जो मेरा फार्मूला होगा तो उसमें दो पार्ट दिए हैं ना, एक पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट दिया, होल स्क्वायर दिया। तो इस नंबर को इस फॉर्म में मुझे लिखना होगा, ठीक है। लिखने के कई तरीके हैं, ठीक है। इसको चाहे तो लिख सकते हैं क्या कि 305 प्लस 5, क्या 305 प्लस 5। तो हम चाहे तो लिख सकते हैं क्या 310 का जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके लिए आप लिख सकते हैं क्या 305 प्लस 5, है कि नहीं। दो पार्ट में डिवाइड हो गया कि नहीं, देखो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट डिवाइड हो गया। बट जो इसको मैंने ब्रेक किया है ना, प्लस करने के बाद से इतना ही आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये इक्वल मिला के तो सबका ये a होगा और ये b हो गया, ठीक है। यानी कि जब फार्मूला आ गया है तो क्या लिखोगे, a स्क्वायर लिखोगे, क्या लिखोगे a स्क्वायर। बट आपको ना 305 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और मुझे 305 का स्क्वायर नहीं पता है, क्योंकि मुझे बाद में से मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। तो हम इसको ऐसे नंबर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे ना 305 को, जिसका मल्टीप्लाई करना आपको थोड़ा इजी दिखाएगा, ठीक है। जैसे आपको जैसे 100 का टेबल याद होगा ना, 100 की मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा होता है, बस 99 की मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट, 29 की मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है। आपको 30 का टेबल याद होगा, बट अगर 29 का टेबल नहीं याद होगा शायद, ठीक है। आपको 50 का टेबल याद होगा, बट 59 का नहीं याद होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चाहे तो 300 प्लस 10। कोई दिक्कत क्या, यहां से कोई दिक्कत दिख रही है क्या कि 300 प्लस 10 लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो मेरे ऊपर फॉर्मूला दिया उसके फॉर्म में ये ब्रेक हो चुका है, यानी ये नंबर आपका क्या है, ये जो क्वेश्चन आपका वो a है और ये क्या आपका वक्त से वो b है। आपका फॉर्मूला लिखते जाना ताकि फॉर्मूला याद हो जाएगा। यही तो आपका क्वेश्चन है ना, a प्लस बी टू होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस में क्या होता है ये b स्क्वायर। जरा इससे कंपेयर कर दें तो a की जगह पे कितना दिया हुआ है, a की जगह पे दिया आपका 300 और b की जगह पे कितना दिया आपका, वो कितना दिया आपका 10 दिया हुआ है। हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं कि ऐसे कि सर 300 a की जगह पे 300 और प्लस b की जगह पे कितना दिया था, उसी पर से 10 दिया हुआ है कि नहीं। अब देखो अगर आपका a है ना, आपको a स्क्वायर लिखना है, b है तो b का स्क्वायर लिखना है, और बीच में क्या 2 लिख करके a लिखना है, फिर सबको b लिखना है, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही कंपेयर करो, भाई a है तो मैंने a का स्क्वायर करा है, b है सॉरी यहाँ पर 300 का था, क्या लिखेंगे 300 स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे ना, तो फिर लिखो 2 इनटू a की वैल्यू a इक्वल टू 300 है, तो यहाँ पर लिखो अब क्या 300 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 10 b बचा है, तो b की जगह मैंने 10 लिख दिया, प्लस फिर से क्या दिया है b है तो मैंने b स्क्वायर करा है, यहाँ पे 10 है तो मैं यहाँ पे 10 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है। यानी कि 10। देखो 300 का स्क्वायर करना बहुत कितना आसान है। अगर 300 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 और 4 टाइम 0, यही तो आएगा ना, ठीक है। इसको दो बार लिखोगे तो ब्रैकेट में करते हैं, इसको 300 को लिखोगे दो बार, 300 मल्टीप्लाई बाय 300 तो 3 3 9 होगा, 4 टाइम 0 प्लस इसके मल्टीप्लाई करें 2 3 जा, ये सिर्फ 6 हो जाएगा और ये 3 टाइम 0 आ जाएगा, ठीक है। प्लस
ये 10 का स्क्वायर आपको पता है सर 100 होता है, बस प्लस कर दिया कैसा आ जाएगा 2 0 2 0 2 0 कैसे भी आएगा ये, इसकी वजह कितनी आएगी 2 बार 0 हो जाएगा, देखो तो फिर एक बार और 0, देखो 0 0 0 हो गया 0 0 0 हो गया, फिर खत्म 0 और ये 0 आ जाएगा, ठीक है, फिर 6 और ये 0 निकल मिला के कितना हो गया ये 90, सॉरी देखो 2 बार 0 है ना, तो 2 बार 0 ये 2 बार 0 ये हो गया, फिर 1 दिया है, फिर 0 दिया है, यहाँ पे 1 आएगा, ये खत्म हो गया, फिर 6 फिर से यहाँ पे 6 फिर से 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ये आपका आंसर निकलेगा 1 2 3 4 और ये 6000 और ये 100 ये तो ये 0 ये 0 ये 1 6 9 9 सिस्टम तो ठीक है, ये हो गया। तो ध्यान रखना ये ज्यादा बेस कर देंगे अगर इसको फिर से इसे अच्छा के समझ से मल्टीप्लाई कर दे, हाँ कर सकते हो, पर ठीक है कभी कभी अगर आपको जैसे ऐसे आ जाएगा 299 तो फिर क्या करोगे 299 में मल्टीप्लाई 2 बार करना पड़ेगा, मतलब पावर 3 आ गया तब क्या करोगे, तो वही आएगा बट नेक्स्ट टाइम आएगा। तो ये आप ऐसे करना, ब्रेक ऐसे करना ताकि वो एटलीस्ट वो जो भी नंबर ब्रेक हो उसके बाद मैक्सिमम 0 टाइम आए, ठीक है, जैसे हम 2 टाइम 0 करके आए। इसका जो बी दिया हुआ है इसको लिखोगे 508 को क्या 500 प्लस 8, ठीक है, 630 को क्या लिखोगे आप 630 को लिखोगे सर कि 600 प्लस 30, ठीक है, 63 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे 600 की मल्टीप्लाई आसान है और 30 की मल्टीप्लाई करना आसान है। सेम टू सेम क्वेश्चन दिया आपका 9 जो दिया है ना 9 का देखो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, 9 का सेकंड में लिखा हुआ है 689 और इस पूरे का होल स्क्वायर दे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली इसने बोला है कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो अगर आप इसको प्लस के फॉर्म में ब्रेक करना चाहते हैं तो लिखोगे सर चाहे तो सर कि 600 प्लस 89 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आप ऐसा आएगा, बट इसका स्क्वायर करना तो आसान है, बट जो बी पार्ट में 89 का स्क्वायर करना वो फिर से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब फिर से आपको रफली मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 89 मल्टीप्लाई करना है। बट अगर इसको हम राउंड ऑफ करके देखिए नियर अबाउट ये किसके करीब में आपको दिखा होगा, ये 700 के करीब नहीं दिख रहा है, मतलब 700 तो नहीं है बट 700 के करीब में दिख रहा है, तो चाहे हम इसको क्या लिख सकते हैं 689 का जो होल स्क्वायर लिखा है इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं 700, बट ये तो अधिक हो गया ना, ये 700 थोड़ा है अधिक हो गया ना, कितना दूर के 11 अधिक हो गया भाई, मैंने कहीं लिखा है 9 तो चाहे तो हम इसको क्या 10 - 1 लिख देंगे तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। वैसे ये भी लिखा है 700 के करीब में तो है, बट कुछ करना जितना कम उसको मैच कर देते हैं। अभी तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपको यही तो आएगा, और मैंने इसलिए ऐसा किया है, क्यों इसलिए किया गया था क्योंकि जब ये फॉर्मूला का यूज करते हैं तो मुझे स्क्वायर मिलता है, स्क्वायर का मतलब उसको जो भी नंबर आपको 2 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये नंबर जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उसका स्क्वायर करना और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे क्या करना है, इसको मैंने a माइनस b के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, ये आपका है a और ये आपका कितना बन गया b, तो फॉर्मूला आपके लिए क्या होता है a माइनस b2 होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जब कितना होगा कंपेयर करेंगे तो यही तो a होता है, इस साइड वाला b होता है, यानी कि 700 माइनस 11 इसका स्क्वायर भाई a है तो a स्क्वायर करा है तो मैं b होगा तो यहाँ a होगा तो मैं a का स्क्वायर है 700 का स्क्वायर, भाई माइनस को माइनस लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, फिर a की जगह क्या दिया है 700 तो लिखिए यहाँ से 700 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू 11
प्लस होता है फार्मूले में ना, देखो b और b की वैल्यू 11 को स्क्वायर कर दीजिए। 700 का स्क्वायर कितना आसान है, 700 मल्टीप्लाई बाय 700 यानी कि 49 आ जाएगा और 4 टाइम ये 0 आ जाता है, माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, देखो 7 टू जा 14 और 40 में 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 154 यानी, और ये 2 टाइम ये 0 हो जाएगा। देखो 7 टू जा 14 और 40 में 11 की मल्टीप्लाई कर दो और प्लस क्या हो जाएगा 121, ठीक है। अब आप फ्री है, देखो पहले से इसको माइनस कर दो, फिर से इसको प्लस करो, फिर इसको प्लस कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं करता है, जो भी चीज कर सकते हो, ठीक है। आप देखो तो इसको पहले से आप प्लस ही कर देते हैं, क्या मिल जाएगा यहाँ से, फिर पहले माइनस ही करो, ठीक है। देखो इन 2 जीरो में से ये 2 जीरो जाएगा, सिंपली आपको 2 जीरो आंसर मिल जाएगा, ये 2 जीरो ये 2, ठीक है। फिर इस जीरो से ये 4 कैंसिल माइनस करेंगे तो माइनस नहीं हो पाएगा, तो कह देगा यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से ये 4 जाएगा तो मिलेगा आपको ये 6, यहाँ हो जाएगा कितना 9 से 5 जाएगा तो 4, यहाँ पे आपको 8 और 8 से 1 जाएगा तो 7, ये हो गया भाई 4 प्लस 121, देखना कोई रेशियो में गलत ना हो, ठीक है। इस पूरे को प्लस कर देंगे तो 4 7 फिर से 4 आ जाएगा और यहाँ पे 7 to 1 आ जाएगा, 7 to 1, ठीक है। इसका आंसर देखना सही आया कि नहीं, 47 21। ऐसे क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर पाओगे आप लोग, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, 10 के साथ एक फॉर्मूला लिखना चाहो तो, ठीक है। तीनों फॉर्मूला से नोट करो, क्या होता है a प्लस b टू होल स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर और a माइनस b टू होल स्क्वायर जो होता है ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और फिर से एक और फॉर्मूला आपके लिए बनता है a प्लस b और ये a माइनस b, ये बनता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपके 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले के बेस पे 2 क्वेश्चन 2 टाइप के क्वेश्चन तो मैंने कर लिया यहाँ से, बस एक लास्ट वाला बचा है, तो कोशिश करना अगर हम बोलेंगे a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या मैं ये बोलूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आपको ये लिखना, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 10 का देखिए, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख लेते हैं, ये सेकंड ही देख लो, क्या लिखा है 94 मल्टीप्लाई बाई 106, इसको चाहो तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट देखो ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो दोनों की जो दोनों वैल्यू है ना, अगर इनको 100 के पास लेकर आते हैं, किसके पास, अगर मैं 100 के पास लेकर आऊं तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू 100 से जितनी कम दिख रही है, ये वाली वैल्यू क्या 100 से कितनी अधिक दिख रही है, समझ में बात आ रही है। देखो ये वैल्यू 100 से जितनी आपकी कम दिख रही है, ये वैल्यू आपकी 100 से उतनी अधिक दिख रही है, तो हम चाहे तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, क्या 94 मल्टीप्लाई 106 इक्वल टू, इसको लिख सकते चाहे तो क्या सर ये 100 माइनस 6 कर सकते हैं, है कि नहीं, 100 माइनस इसको हम 6 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई
इसको चाहे हम क्या लिख सकते हैं, क्या 100 प्लस 6, कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए कि अभी भी सॉल्व करेंगे फिर ये मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे फिर से आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला लगेगा, जो मैंने फॉर्मूला जस्ट आपको बताया था, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकंड वाले में क्या होता है a माइनस बी। देखो यही तो आपका a है ना, a प्लस बी a माइनस बी, आखिर ये फॉर्मूला बनता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 100 स्क्वायर और माइनस 6 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस ये 36, यही तो है। अब हम थोड़ा ये सब चीजें कहां से, भाई ये इसमें फॉर्मूले का यूज किया है, कौन से फॉर्मूले का, कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज कर दिया है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, नाइस कर दीजिए। ये आपका 10,000 में इसको माइनस कर दीजिए, ये भी आपको ये 10 आएगा, यहाँ से हो गया आपका ये 4, यहाँ पूरा 9, यानी कुल मिला के हो गया आपका ये 6, यहाँ पे भी 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, में लिखा हुआ है 88 मल्टीप्लाई बाय क्या 92। अब इसको अगर राउंड अगर उस पे करते हो नियरेस्ट वंस वाले पे, तो ये लगभग आपके किसके करीब में है, ये 90 के करीब में है और ये भी आपका 90 करीब में है, बट ये 90 से जितना अधिक दिख रहा है वो आपका ये 90 से उतना ही वो कम दिख रहा है। तो इसको हम चाहे तो या फिर 100 के पास लेकर जाते हो तो 100 से 12 कम है, तो 100 के साथ नहीं करेगा, और 100 से 12 बने हो सकता है, बट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 88 मल्टीप्लाई बाई 92 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा यहाँ से 88 90 माइनस 2, अभी भी 88 लिखा है, और इसको क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 2, अभी भी 92 लिखा है, कोई चेंज हो है, पहला नंबर 92, अभी फॉर्मूला लगा a प्लस बी का आंसर क्या होता है कि सर a स्क्वायर और माइनस ये b स्क्वायर, इसका करेंगे तो 81 100 आ जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा ये 4 आ जाएगा, निकुल मिला के 896, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगर चाहते हो सर इसको ये हो गया, ठीक है, और चाहते हैं किसी और दूसरे तरीके से करने के लिए तो इसको चाहता पैसे भी कर सकते हो, इसे करना कोई दिक्कत नहीं, मुझे इस नंबर के फॉर्म में प्रेस करना होगा ना ताकि कैलकुलेशन आपको आसान हो जाए। तो मैंने 90 का टेबल याद करना, अच्छा 90 की मल्टीप्लाई आसान है, मैंने देखो टैली कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको चाहे तो कैसे लिख सकते हैं ना 100 माइनस 12, और इसको चाहे लिख सकते क्या माइनस तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला नहीं होगा। अब देखो मान लो सर ये कहोगे सर कि सर यहाँ पे 94 आ गया था, क्या करें कि ये फॉर्मूला जो है वो बन नहीं पाएगा, तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बात समझ में आ रही है। अगर ये बार 94 दे दिया तब क्या करें सर, पहले तो बहुत फॉर्मूला भी लगा के तुरंत सॉल्व कर दे रहे थे आसानी से, अब क्या करेंगे इसमें, अब वही रूल यूज करेंगे जो सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते, क्योंकि कोई फॉर्मूला बन नहीं पाएगा तो हमको ऐसे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहां से वो 12, फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन मिलता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन द गिवन फ्रैक्शन, तो कर किसी भी नंबर का अगर
कोई वैल्यू 1 से अधिक है तो उसका स्क्वायर करते हैं ना, वो हमेशा अधिक आता है। बट आपके पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका स्क्वायर करते तो हमेशा क्या होता है, वो कम आता है, यानी कि लेस हो जाएगा, लेस देन। एन स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एन क्या डैश नेचुरल नंबर्स। किसका सम है? एन स्क्वायर किसका सम होता है? फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर का सम होता है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा आपका ऑड। ट्रू फॉल्स लिखने के लिए कहा गया है, वो कर पाओगे आप लोग, ठीक है।